हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ में। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अपना सीए फाउंडेशन इन्वेंट्री का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी बच्चों को। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बच्चों बोल रहा है एक्स who was closing his books on 31st March 2022 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2022। कि बेटा उसको क्लोजिंग कब करना था? 31st मार्च 2022 को। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है, पर वो कहाँ तक जा चुका है? आगे निकल चुका है, 22 तक पहुँच गया है उसके पास। यहाँ मतलब इन दोनों के बीच तक का हमको अब डिफरेंस वापस लेके जाना है, जो भी बोल देते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। व्हेन इट वाज असर्टेन बाय हिम टू बी वर्थ, जो कि कितना है? 2,50,000 है। मतलब बच्चों मेरे को 9th ऑफ अप्रैल 2022 में जो स्टॉक की वैल्यू है वो मुझे कितनी दिख रही है? 2,25,000। ठीक है बेटा, यहाँ से ये बातें निकल के आई। आगे देख लेते हैं। इट वॉज फाउंड एज सेल्स आर एंटर इन द सेल्स बुक, कॉमन सेंस है, उसी में लिखी होगी। ऑन द सेम डेट ऑफ डिस्पैच, ओके। एंड रिटर्न इनवर्ड इन द रिटर्न इनवर्ड, वो ठीक है। एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, ओके। परचेज आर एंटर इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड। तो बेटा ये तो अपन करते ही करते हैं, अगर अपन इसको नहीं भी रीड करेंगे तो वो वैसे ये बातें तो होनी थी। वो क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आईसीआई ने चालाकी करके लिख दिया कि बच्चा क्वेश्चन देखे और डर जाए, पर अपन डरने वालों में से नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से जहाँ से मेन क्वेश्चन अब अपना स्टार्ट हो रहा है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31st मार्च 2022 एंड 9 अप्रैल, मतलब 9th अप्रैल 22, 31st मार्च से 9th ऑफ अप्रैल तक, मतलब कितने दिन का? 9 दिन के जो बीच की बच्चों सेल्स है वो मेरे को दी हुई है 17,200। बहुत ही अच्छे समझ में आ गया बच्चों मेरे को। 31st मार्च से 9th ऑफ अप्रैल तक की जो सेल है वो मेरे को दी हुई है 17,200। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है परचेज बिटवीन, अब परचेज की बात कर रहा है, इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में परचेज कितनी दे के रखी है बच्चों? वही जो 9 दिन का हमारा गैप है उसके बीच की परचेज है बच्चों 1200। ओके, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं। आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग टू 500 वर नॉट रिसीव्ड। बेटा परचेज हमने की थी 1200 की, पर मेरे को अभी रिसीव कितने नहीं हुए हैं? 500 रुपये तक के क्या नहीं हुए हैं? गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं। तो भाई मैं यहाँ पे कौन सा अपना वो निकाल रहा हूँ? फिजिकल वैल्यूएशन कर रहा हूँ। तो भाई मैं तो उतने ही गुड्स कंसीडर करूँगा ना जो मेरे पास एग्जिट करते हैं। ये वाले 500 तो मैं लूँगा ही नहीं। तो मैं सिर्फ कितने लूँगा बच्चों? 700 लूँगा। कि 1200 में से 500, क्योंकि बच्चों वो मेरे को रिसीव ही नहीं हुए। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है वर नॉट रिसीव्ड, 500 वर नॉट रिसीव, तो मैं क्यों लूँगा इसको? आगे अपन देख लेते हैं, बाकी मैंने अभी भी बता दिया। अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन, ओके कोई बात नहीं। आगे देखते हैं बच्चों कहानी। Goods invoiced during the month of March 2022 but goods received only on 4th April 2022 amounted to 1,000। कोई बात नहीं, हमने भाई जो इन्वॉइस किया था, मतलब परचेज की थी मार्च में, वो हमको कब जाके रिसीव हुई बच्चों? ये भी एक प्रकार की परचेज है। ठीक है, ये जो इन्वॉइस लिखा है ना, ये भी हमारी परचेज है, जो कि हमने क्या करा है, हमको 4th ऑफ अप्रैल में 1,000 की रिसीव हुई है। ओके कोई बात नहीं। तो वो तो 4th ऑफ अप्रैल को हुई है, तो मैं इसको, मेरे को तो मार्च का दिखाना है ना। क्या मार्च को मेरे पास थे ये 1,000 की स्टॉक? नहीं थे। तो क्या करूँगा? सिंपली अलग कर लूँगा, कॉमन सेंस है। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बेटा आप लोग फंस रहे हो। क्या लिखा है? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3% ऑन कॉस्ट असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना 33 और 1/3% ऑन कॉस्ट, आप लोग वो अगर मेरी और भी वीडियो देखी होगी इन्वेंट्री की, तो मैंने बहुत ही अच्छे से समझ में आया है कि इस कॉन्सेप्ट को आखिर करना क्या है। तो अब मैं आप लोगों को वैसे इस वीडियो में भी बता दूंगा कि इसको देखो करना अपन को कैसे सॉर्ट आउट है। तो आगे सबसे पहले अपन बढ़ते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट खींच लिया है, आप लोग देखिए। हाँ,
मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि वो जो मॉड्यूल में आप लोग बोल रहे होगे अरे यहाँ क्वेश्चन में तो 33 1/3% दिया है, मॉड्यूल में तो वो 25% कहाँ आया। तो बेटा उस 25% को तो वैसे ही मैंने लिया ही नहीं है, मैं आप लोगों को इसी से आंसर निकाल के दिखाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। हमको इससे मतलब ही नहीं रखना है, हमको स्टडी मटेरियल में नहीं देखना है, ठीक है बच्चों, कि उसमें 25% कैसे लेके आया है। हमारा मतलब है आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों है, आप इससे भी जा सकते हो इससे भी जा सकते हो, पर अगर ऐसे जाओगे तो आप ही लोग कंफ्यूज होगे और हो ही रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं लेके आया हूँ आप लोगों को ये ऐसे बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो हम अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट खींच लिया है। आम जी कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है मेरे को 9 अप्रैल का, कितना बोल रहा है जी 2,50,000। ओके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2,50,000। बच्चों पर्टिकुलर्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हाँ अगर वैसे लिख लो कि 9 अप्रैल का जो स्टॉक है, चलो ये मैं लिख देता हूँ। पहला स्टॉक एज ऑन 9 अप्रैल 2022, ठीक है बच्चों। कितने का है 2,50,000 का है। आगे देखते हैं बच्चों। अब ठीक है ये तो लिख लिया मैंने। अब आगे मेरा क्वेश्चन यहाँ से था, जो बच्चों मेरी सेल्स है, सेल्स मेरी कितनी है 17,200। तो आप लोग मेरे को खुद बताओ, ये तो मेरी सेल्स है। मैं अपना स्टॉक, अगर मैं यहाँ आप लोगों से रफ वर्क पूछना चाहूँ तो आप लोग मेरे को खुद बताओ, जो मेरे पास मेरी जो सेल्स दी है बच्चों, वो मेरे को बोल रहा है जी 17,200 आपकी सेल्स है। अपन को बहुत अच्छे से पता है कि सेल्स के अंदर मेरा क्या रहता है बच्चों, प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट इंक्लूड रहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। अगर तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बच्चों ये होता है काय का फॉर्मूला, सेल का फॉर्मूला होता है। हाँ जी ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा, बचपन इन द सेंस हमने 11th में ये पढ़ा है, ठीक है सर। आगे बढ़ो, क्या बताना चाह रहे हो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों इसमें जो है वो प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है सर, ये तो हमको पता है। आगे बताइए। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को अलग करूंगा, ठीक है सर, वो भी हमें पता है। और ये वाली जो सेल है बच्चों, ये कौन से पीरियड तक की दे के रखी है 9 अप्रैल, मतलब ये मेरे को दे के रखी है 30। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, जो ये समझ गया वो समझ लो, ये क्वेश्चन समझ जाएगा। 31 मार्च से बच्चों 9 अप्रैल तक की दी के, इस पीरियड तक की सेल दे के देखी है मेरे को 17,200। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या अगर मैं जब यहाँ था तो क्या ये सेल हुई थी मेरी, आप लोग खुद बताओ। क्योंकि मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन में खुद बोला है ना, जो मेरे को अपना निकालना है स्टॉक की वैल्यू, बेटा वो कौन सी डेट की निकालनी है, वो निकालनी है मेरे को 31 मार्च की। तो आप लोग मेरे को खुद बताओ, क्या 31 मार्च में जब मैं यहाँ पे था क्या ये सेल हुई होगी, नहीं हुई होगी जी, ये तो बाद में हुई है ना। मतलब जो मेरी ये 2,50,000 है, जो मेरी यहाँ ये 2,50,000 दिख रही है 9 अप्रैल की, इसमें से मैं क्या करूँगा, ये वाली चीज़ हटाऊँगा भाई, ये वाली क्या सॉरी हटाऊंगा बोल रहा हूँ, ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि सेल मतलब क्या हुआ, स्टॉक में से जब गया मेरे पास, यहाँ मेरे पास से क्या चला गया बच्चों, स्टॉक चला गया, तो मैं उसको लेस करता हूँ ना। पर मेरे को तो रिवर्स आना है ना। इस पर्टिकुलर डेट में क्या ये सेल हुई थी जी, नहीं हुई थी। मतलब ये जो 2,50,000 दिख रहा है, इसमें मेरा माइनस होके दिख रहा होगा, ठीक है, माइनस होके दिख रहा होगा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो हमको क्या करना है बच्चों, सेल्स को अब हम क्या करेंगे, वापस लेके आएंगे, मतलब ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, ऐड करेंगे जी सेल्स को। अब हमने देखा जी सेल्स तो है हमारी 17,200 की, ओके जी। इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा जी। अब आता है हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट, जो कि यहाँ पे इनने बोला है जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट चल रहा है बच्चों वो है 33। ये इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। ये देख लेंगे तो आगे के आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग जो आगे के 3 है ना, वो आप लोग खुद से कर लेंगे, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक बार इधर देख लीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि सेल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों,
कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके सर, ओके, आ गई हमें ये बात समझ में। आगे बताओ। आगे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ बेटा, आप लोगों को ना दो कंडीशन फंसेंगी। कैसी कंडीशन? एक तो बोलेगा आप लोगों को ग्रॉस, दैट इज फर्स्ट कंडीशन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब वो कुछ भी परसेंट बोल देता है, ठीक है। मान लेते हैं, अभी ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी आप लोग खुद ही करोगे ये वाला, देखना। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मान लेते हैं 25%। अभी मैं वो पटांग परसेंट इसलिए नहीं ले रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा ये समझो। और दूसरी कंडीशन बच्चों आप लोग के पास ये हो सकती है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 25%। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, जब भी ऑन कॉस्ट बोले बेटा, एज्यूम कर लो कि कॉस्ट है 100। क्या एज्यूम कर लो? कॉस्ट है 100। तो 100 का 25% 25 रुपये होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी बच्चों सेल्स होगी इस वाले केस में वो 125 रुपये की होगी। भाई 100 का 25% कितना होता है? 25। और सेल में क्या क्या रहता है? मतलब इसमें कॉस्ट है 100 की और जो मेरा बच्चों प्रॉफिट है वो आया मेरा 25, तभी तो वो मिलके मेरा कितना बना? 125। ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा कैसे, मैं इसको ऐसे करूँगा, कॉस्ट और सेल, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए, कॉस्ट को मैंने माना था 100 क्योंकि कॉस्ट ऑन कॉस्ट बोला था, कॉस्ट को मैंने 100 माना था और उसका जो परसेंट लगाया मैंने वो आया मेरा 125। अब सेल, सेल जितनी भी दी होगी बच्चों क्वेश्चन में, मान लेते हैं जो टोटल सेल थी, मैंने कहा जो टोटल सेल है, ये बेटा ये वाले एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, अभी क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले मेरे को ये समझाने दीजिए आप लोग। टोटल एग्जाम्पल हो टोटल सेल, बच्चों टोटल सेल है मेरे पास, मान लेते हैं बच्चों 1 लाख की, ये सेल है। आप लोग खुद बताइए इसमें मेरा प्रॉफिट भी होगा, तो सेल के नीचे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 लाख। अब इसका मैं क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जिससे मेरे को क्या पता लग जाएगी बच्चों? कॉस्ट। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 करिए फटाक से। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ आया मेरा 80,000। मीन्स कि मेरी 80,000 कॉस्ट है और कॉस्ट है, तो मैंने सेल कितने की करी है बच्चों? 1 लाख की, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 का, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने जी क्वेश्चन में कि इस 17,200 के अंदर कितना प्रॉफिट है। सेम ऐसा ही आप लोगों को करना है कि ऑन कॉस्ट बोला है ना, कॉस्ट को 100 मानेंगे। देखना अब भी मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। यहाँ तो मैंने 25% एज्यूम किया था प्रॉफिट, पर अपन क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है जी जो मेरी सेल्स है, बड़े ध्यान से देखिए, सेल्स है जी 17,200 की, ठीक है। जिसमें जो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट है जी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 33.1/3%। तो जी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरा आ जाएगा 33 3 जा 99 और 1, ये आ जाएगा जी मेरा 100/3%। मीन्स कि अगर मैं 100/3 करूं तो बच्चों ये आ गया मेरा 33.333। ऐसे पूरा कैलकुलेटर भर गया होगा, आप लोग देख सकते हैं परसेंट, ठीक है। मतलब जो बच्चों मेरा प्रॉफिट का परसेंट है वो है 33.3333%। जैसे कि यहाँ पे मेरा कितना था? 25% था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना आया सॉल्व करके? 33.3333%। अब मैं ये कह सकता हूँ, मेरे को क्वेश्चन में कॉस्ट बोला है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कॉस्ट को कितना एज्यूम कर लो बच्चों? 100। तो सेल मेरी कितनी हुई? 100 का 33.3333%। तो सेल मेरी हो गई कितने की? 133 की। तभी तो मैं 33 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा हूँगा बच्चों, जब मैं 100 की चीज़ 133.333 में बेच रहा हूँगा, तभी तो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँगा? 33 रुपीज़ का कमा रहा हूँगा, ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में बच्चों सेल्स कितनी दे के रखी है? 17,200, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 17,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133.33। ये बच्चों आप लोग पूरा कैलकुलेटर भर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो 17,200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 133
0.333, ये देखिए मैंने पूरा कैलकुलेटर जब तक भर गया तो ये आया बच्चों मेरा, जो मेरी कॉस्ट आई वो आ चुकी है 12,900। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी कॉस्ट कितनी आ गई 12,900, तो बच्चों मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा कि 17,200 में मेरा प्रॉफिट कितना इंक्लूड है। तो उसमें से मैं क्या करूंगा 17,200 लेस 12,900, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा 17,200 माइनस 12,900 इज इक्वल टू 4,300 बच्चों मेरा आ गया प्रॉफिट। जो कि इसमें से मैं क्या करूंगा अलग करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं अपनी फिजिकल वैल्यूएशन निकाल रहा हूँ तो प्रॉफिट थोड़ी ना लूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं लेस करूँगा बच्चों प्रॉफिट, कितना 4,300 का प्रॉफिट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो 17,200 माइनस 4,300, 17,200 माइनस 4,300 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों मेरा यहाँ पे 12,900। तो आप लोगों को वो दिख ही रहा था कि 12,900 अपन ने वहाँ पे ले लिया था। अब ये इसको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, है ना। तो आप अपन को ऐसी प्रेजेंटेशन दिखानी है, नहीं तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा प्रॉफिट दिखाना वहाँ डिटेल में ज़रूरी है, तभी अपन को मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बस बेटा यही मेन था इस क्वेश्चन में ना, यही पार्ट मेन था और यही हम लोगों को समझना था। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब आ गई सारी परचेजेस की कहानी। अब देखो आप लोग मेरे को समझो, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे अपने पास है एक डेट बच्चों 31 मार्च और यहाँ है 9 अप्रैल। यहाँ से यहाँ तक की परचेज आप लोग मेरे को खुद बताइए कि क्या यहाँ जब मैं होऊंगा तो ये वाली परचेज क्या इसमें रहती, नहीं रहती। मतलब जो मेरा स्टॉक दिख रहा होगा वो ज़्यादा दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये परचेज उसमें ऐड होकर दिख रही होंगी, ऐड होकर दिख रही होंगी। तो अब मेरा क्या फ़र्ज है कि ये जो परचेजेस मेरे को ऐड होके दिख रही हैं, मतलब स्टॉक मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, मेरा जो वो स्टॉक है या जो यहाँ पे 2,00,000 बेटा 50,000 था, उसमें से इस परचेज को मैं क्या करूँ, हटाऊँ, लेस करूँ, क्योंकि मेरे को तो यहाँ आना है ना। क्योंकि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में मैंने परचेज किया है, पर मैं जब यहाँ था तो कोई परचेज की थी क्या, मैंने नहीं की थी। जब परचेज ही नहीं की तो स्टॉक बढ़ा कैसे, ठीक है। तो अपन को तो स्टॉक की वैल्यू ये वाली दे के रखी थी क्वेश्चन में, वो जो बेटा 2,50,000 थी, ठीक है। तो इसमें से अब मैं क्या करूँगा, ये वाला परचेज हटाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को रिवर्स आना है। तो मैं क्या करूँगा, लेस कितना रुपए बच्चों, इसमें बोल रहा है कि 1,200 की मेरी क्या थी, परचेज थी, जिसमें से 500 नहीं मिले। तो मैं क्या बोलूँगा जी, मैं बोलूँगा हाँ जी लेस परचेजेस हैं जी। ये आप लोग थोड़ा सा नरेशन मॉड्यूल में देख के कर लीजिएगा पर्टिकुलर्स, अभी मैं आप लोगों को जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। ये 1,200 जिसमें से 500 नहीं मिला, तो मेरे को भाई कितना मिला होगा, 700। और बच्चों जो लास्ट वाला था वो भी लेस कर दो, ये वाला जो गुड्स इनवॉइस थे, कि मतलब मैंने कर दिए थे पर मेरे को 4 अप्रैल में दिखे, तो मतलब ये भी क्या परचेज थी, ये भी ऐड होकर दिख रही होगी, तो इसको भी क्या कर दूंगा मैं, लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे पहले मैं ऐड वाले निकाल लूँगा, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उस ये दोनों चीज़ें मैं बेटा लेस कर दूँगा, ठीक है। ये आ गया मेरा 1,000। चलिए देख लेते हैं, 2,50,000 में से ऐड किया मैंने 12,900, तो बच्चों ये आया मेरा 2,62,900, जिसमें से मैं लेस करूँगा 700, फिर मैं लेस करूँगा 1,000। तो बच्चों मेरी जो वैल्यू है वो आ चुकी है यहाँ पे 2,61,200, जो कि क्या है, स्टॉक, फिजिकल स्टॉक लिख लीजिएगा, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्कशन ग्रुप को फाउंडेशन वाले,
ठीक है, ये आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा और मैं उसकी लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। नहीं आपके पास टेलीग्राम डाउनलोडेड है, सर्च बार में जाइए, सीधा यहाँ पे लिखिए CA फाउंडेशन डिस्कशन ग्रुप। ठीक है बच्चों, यहाँ ग्रुप में $P लगाना है, याद रखिएगा, और बिना स्पेस दिए आप लोग ये सर्च करिए, सीधे आप लोगों को जो चैनल का लोगो है आप लोगों को वहाँ दिख जाएगा बच्चों। करीबन अभी 250 मेंबर्स अपने साथ बच्चे जुड़ गए हैं, तो आप लोग भी जुड़िए और वहाँ पे जो भी डाउट है निफ़िक्र होकर बच्चों पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ऐसे भी सारे इसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल्स और भी आगे डाल दूंगा। चलिए।